Today I am start judging distance is the part of fieldcraft and battlecraft. Why are required to judge distance? क्यों ज़रूरी होता है दूरी को मापना? First is indication of landmark, map reading, passing back information when acting as an observer and before opening fire. मीन हमें कोई लैंडमार्क इंडिकेट करना है तो भी हमें जजिंग डिस्टेंस करना होगा. मैप रीडिंग में एग्जैक्ट पोजीशन टारगेट की निकालने के लिए भी हमें मैप जजिंग डिस्टेंस करना होता है. और हमें इंफॉर्मेशन टारगेट की अगर सही इंफॉर्मेशन भेजनी होती है तो भी जजिंग डिस्टेंस ज़रूरी होता है. और जब हम फायर करते हैं, फायर करने से पहले हम अपने टारगेट के डिस्टेंस का मेजरमेंट अगर सही से नहीं करेंगे तो हमारा मिस फायर होने की चांसेस बढ़ जाती है. नाउ मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस. देयर आर 6 मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस. यूनिट ऑफ मेजर, अपीयरेंस मेथड, सेक्शन एवरेज, की रेंज, हार्विंग मेथड एंड ब्रैकेटिंग मेथड. दिस इज द अपीयरेंस मेथड. अपीयरेंस मेथड में द वेरियस रेंज. फर्स्ट इज एट 100 मीटर, क्लियर इन ऑल डिटेल. 100 मीटर की दूरी पे वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं. और 200 क्लियर इन ऑल डिटेल, कलर ऑफ स्किन एंड इक्विपमेंट आइडेंटिफाई. 200 की मीटर जो ऑब्जर्वर से टारगेट के बीच की होती है उसमें हमने क्लियर बॉडी सब दिखाई देती है, स्किन का कलर भी दिखाई देता है, हर चीज़. इक्विपमेंट भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उसके पास कौन सा वेपन है, क्या है. 300 मीटर पे क्लियर बॉडी आउटलाइन होती है, फेस कलर होता है और रिमेनिंग डिटेल्स जो होती हैं वो ब्लर दिखाई देती हैं. 400 मीटर पे ओनली बॉडी आउटलाइन क्लियर होती है. 100 मीटर पे सिर्फ बॉडी बिगिंस टू टैपर एंड हेड बिकम्स, बॉडी हल्की फुल्की और हेड्स दिखाई देता है. और 600 पे क्या होता है, हमें सिर्फ एक शेप दिखाई देता है, ना उसका सर दिखता है, ना कुछ भी नहीं क्लियर होता है. नेक्स्ट वन इज आता है यूनिट ऑफ मेजर. वी टेक एनी ऑफ द सिंपल एंड कन्वेंशन यूनिट से 100 यार्ड एंड डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द टारगेट एंड द शूटर इन अ मल्टीपल ऑफ 100 यार्ड. मीन्स अगर हमने कोई एक यूनिट मान लिया, एक मेजरमेंट यूनिट कोई ले लिया और फिर उसका हम अपने टारगेट के साथ मल्टीपल करते चले जाते हैं तो हमें अपने मेजर. दिस इज द इंडिविजुअल मैथड. नेक्स्ट इज there are also 3 aids to help you judging distance: key range, bracketing and halving method. bracketing method में क्या होता है, जो फर्दर पॉसिबल डिस्टेंस होता है और जो नियरेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है टू द ऑब्जेक्ट उसका एवरेज निकालते हैं. जैसे एक फर्दर एस्टिमेटेड डिस्टेंस 300 मीटर हो गया और नियरेस्ट डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है और इन दोनों को ऐड किया, 400 डिवाइड बाई 2 किया, इधर 200 मीटर इज द रेंज. की रेंज मेथड क्या होता है, की रेंज मेथड होता है टू रेंज टू वन ऑब्जेक्ट इज़ नोन. मतलब हम एक ऑब्जेक्ट मानते हैं अपने घर से मेरे पोल की दूरी 50 मीटर मान लेते हैं और फिर हम उसका हाफ करके की रेंज उससे अपने टारगेट का रख देते हैं. जैसे 50 मीटर है और उसका हाफ हम कर देते हैं 25. 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 75 मीटर. तो एस्टिमेट द डिस्टेंस फ्रॉम इट टू द टारगेट. द रेंज टू वन ऑब्जेक्ट इज़ नोन. मतलब एक ऑब्जेक्ट की दूरी हम जानते हैं और दूसरे का उसका हाफ करके एस्टिमेट करते हैं. फिर उस जिस ऑब्जेक्ट से हम जानते हैं फिर उस ऑब्जेक्ट से उसको लेते हैं. एंड दैट इन हाल्विंग मैथड. हाल्विंग मैथड इज द सेलेक्टेड हाफ वे बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द टारगेट एंड द डिस्टेंस टू द selected object is judged and double to get the distance to the target. इसको जस्ट डबल कर देते हैं हम. नाउ लास्ट वन इज सेक्शन एवरेज मेथड. सेक्शन एवरेज मेथड में क्या होता है, इसमें जो एक इसमें हर शोल्डर अपने अकॉर्डिंग डिस्टेंस को जज करता है और उसको हम लोग ऐड करते हैं, फिर नंबर ऑफ शोल्डर्स को उसको डिवाइड करके एवरेज निकाल लेते हैं. दैट इज सेक्शन एवरेज मेथड. मीन अगर एक प्लाटून अगर 6 शोल्डर्स हैं तो 6 उसकी अलग अलग दूरी टारगेट्स से ऑब्जर्वर के बीच के डिस्टेंस को अलग अलग एस्टिमेट करते हैं. फिर उसको समाप्त कर देंगे, ऐड करेंगे, फिर डिवाइड बाय 6 करेंगे. जो आंसर आएगा वो सिलेक्शन एवरेज मेथड का आंसर होगा. नेक्स्ट इज ओवर एस्टिमेट. जब भी हम लोग
जजिंग डिस्टेंस करते हैं तो मिस्टेक कहाँ होती है? कभी कभी हम लोग ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और कभी कभी उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो ओवर एस्टिमेट के कारण क्या होते हैं? तो पहला, लाइट इज़ बैड। जब रोशनी प्रॉपर नहीं होती है तो हमारी आंखें क्या होती है, बहुत छोटी हो जाती हैं, और जब हम छोटी चीज़ों से देखते हैं तो हम दूर तक देखते हैं, आंखों को छोटा करके, तो हम उससे ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। सन जब हमारी आंखों के सामने होता है तभी हमारी आंखें बंद होती हैं और हम दूर तक देखते हैं। ओवर एस्टिमेट, हमें चीज़ें दूर दूर तक हम देखते नहीं, मतलब हमें चीज़ें दूर दिखाई देने लगती हैं, और मतलब वो दूर दिखाई देने लगते हैं अगर हमें लाइट्स प्रॉपर नहीं मिलती है। The object is small in relation to its surrounding. Looking down hill building, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो भी हमें ऑब्जेक्ट्स दूर दिखाई देती हैं। Looking through a valley और narrow lane, जब हम किसी घाटी से देखते हैं तो भी हमें बहुत छोटा दिखाई देता है और दूर तक दिखाई देता है। नेक्स्ट इज अंडर एस्टिमेटेड, जब लाइट्स ब्राइट होती है, जब जस्ट उसका उल्टा होता है ओवर एस्टिमेट का। बहुत तेज़ रोशनी में भी वो जब पड़ती हैं हमारे आँखों पे तो भी हम उस चीज़ें हमें बड़ी दिखाई देने लगती हैं और उसका हम लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है वो बड़ी दिखती हैं। सन बिहाइंड, जब हमारे पीछे सूरज होता है तो भी हमें ऑब्जेक्ट्स बड़े दिखते हैं। लुकिंग अपवर्ड डायरेक्शन, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, लेकिन या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग, तो हम लोग क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। ओके क्लास, थैंक यू एंड जय नारायण।